अस्सलाम वालेकुम। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपको आज एक अहम बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरा है, उसके बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। ब्रुसेल्ला जो इसकाते हमल करता है। ब्रुसेल्ला एबॉर्टस एक ऐसा जरासीम है जो गाय और भैंसों के साथ साथ इंसानों को भी इफेक्ट करता है। समझने की बात यहाँ पे क्या है कि ब्रुसेल्ला एबॉर्टस किस तरह इफेक्ट करता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या देते हैं, जानवर जिसमें ये आ जाए वो क्या साइंस शो करता है। जो जानवर ब्रुसेल्ला एबॉर्टस से इफेक्ट होगा उसके अंदर आखिरी जो 3 महीने हैं, अपने हमल के आखिरी जो 3 माह चल रहे होते हैं, उसमें जिसको हम लास्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें इसकाते हमल की रेशो बहुत बढ़ जाती है। बार बार जानवर गबन जरूर होता है लेकिन आखिरी महीनों में जाके वो बच्चा फेंक देता है। उसके बाद उसकी जो जेर है वो रुकी रहती है, जेर नहीं आती। जेर जब निकाली जाती है, मैनुअली रिमूव करनी पड़ती है, तो वो जेर लेदरी होती है, वो चमड़े की तरह सख्त होती है। उसको खींचेंगे तो वो बिल्कुल चमड़े की तरह होगी। उसके बाद जो जानवर, जिसमें अगर आप मेल की बात करें, जो हमारे नर जानवर हैं, उनके जोड़ों की सोजिश, उनके जोड़ों में टेस्टिकल्स, उनकी जो है सोजिश होती है और उसमें इफेक्ट होता है। इसी तरह इंसानों के अंदर ये इफेक्ट, मैंने पहले बताया था कि ये बीमारी इंसानों में भी मसला कॉज करती है, इंसानों में भी बीमारी कॉज करती है। तो इंसानों में आपको शदीद बुखार, जिस्म में शदीद दर्द, सर दर्द, और इसी तरह आपके जो टेस्टिकल्स हैं या जिस इंसान को ये होगी उसका मेल के टेस्टिकल्स की स्वेलिंग भी देखी जाती है। इसलिए इस जानवर का इलाज हम जैसे ममालिक में मुमकिन नहीं है। इसके इलाज के बजाय हमारी पॉलिसी क्या होती है कि टेस्ट एंड स्लॉटर। अगर टेस्ट की बात की जाए, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की लेबॉर्ट्रीज ये टेस्ट इसके मुहैया कर रही हैं। आपने खून का सैंपल और दूसरा दूध का सैंपल, ये दोनों चीज़ें भेजनी है। इन दोनों का टेस्ट करके आपको रिपोर्ट दी जाएगी। खुदा न खास्ता अगर आपके जानवर में ये आ गया तो आपको मशवरा यही है और हमारी पॉलिसी भी यही है कि इसके इलाज की तरफ ना जाएं, इस जानवर को स्लॉटर कर दें, ताकि आपके जो और आपके लेबर है और जितने लोग इससे इफेक्ट होने का खतरा है वो महफूज रहें। ये एक जानवर से दूसरे जानवर को फैलने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अपने जानवरों का भी ख्याल रखें और जानवर को जैसे ही कोई ये बीमारी खुदा न खास्ता होती है तो उसको स्लॉटर कर दें। और अगर कोई बच्चा उसने फेंका है, उसकी जेर है, जो बच्चा भी होगा मरा हुआ, जो जेर होगी और जितना उसकी रतूबत जो खारिज हो रही है उस सारे को अच्छी तरह किसी गड्ढे के अंदर चूना डाल के आप डिस्पोज ऑफ करें, दबाएं, क्योंकि ये एक जेर से दूसरे जानवर को लगने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। मिट्टी से जिधर ये जानवर खुराक खा रहे हैं उस खुरली से एक से दूसरे को जाने का खतरा बहुत होता है। इसलिए अपने जानवरों को अलग करें और बाकी जानवरों को महफूज रखें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंसानों के अंदर बचाव के क्या तरीके हैं। सब बचाव से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा इंसान जो है वो इफेक्ट होने के खतरे ज्यादा हैं। हमारे वेटनेरियंस, वेटनरी असिस्टेंट्स, जितने लोग आपके जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए आप तक पहुंच रहे हैं, उनका खतरा सबसे ज्यादा है। आपके लेबर जो इन लोगों के साथ, इन जानवरों के साथ लगातार राब्ते में है, उसका खतरा ज्यादा है। जो स्लॉटर, जो कसाई होते हैं, कसाई हजरात होते हैं, उनका खतरा ज्यादा है। इसलिए अपने एहतियात ये करें कि अपने दस्ताने प्रॉपर तरीके से पहने, ताकि खुदा ना खास्ता अगर जानवर को ये बीमारी है भी सही तो आप बचे रहें। अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं और जो अपना बायोसिक्योरिटी है फॉर्म की, उसको मेंटेन रखें। इसके बाद एक और अहम बात कि इस जानवर के ट्रीटमेंट, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस जानवर के ट्रीटमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इस जानवर की वैक्सीनेशन, अगर ये आपका हो रहा है तो आपने अपने फॉर्म के अंदर मौजूद बाकी जानवरों को वैक्सीन करवाएं। वैक्सीनेशन वाहिद हल है इससे बचने का। अपना और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखें। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन लेके, मजीद बीमारियों के बारे में वीडियोस लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।